নমস্কাৰ সো আজি ক্লাস 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स और कॉस्ट जी चैप्टर आम हेतु डिस्कशन करी आसिलो। ओके, मैं बोलना चाहता हूँ जो कॉस्ट एनालिसिस है ना, वो चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोग का ख़त्म होने वाला है। आज लास्ट हम लोग को डिस्कशन करना है ये जो सारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है ना, कैसे तुम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसके लिए कुछ क्लू मैं दे रहा हूँ कैसे तुम फॉर्मूला याद रखोगे। मैं कब विचारिছোঁ व्यय चैप्टारर जिखिनि सूत्र आछे সেই सूत्रखिनि তুমি কেনেকা মনত ৰাখিবা তাৰ টেকনিক্যাল কনসেপ্টখিনি মই বুজাব যত্ন কৰিছোঁ। ओके, তেতিয়াহ'লে বলা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एट ए ग्लैंस। ओके, कस्टर क्लियर। तेतियाह'ले फॉर्मूला मनत राखिबर कारणे मैं टेक्निकल किछुमान कथा কৈ আছো, সেইখিনি চাবা। जेनेका आमी अलरेडी जानो कि नम्बर 1 टोटल कस्ट। ओके, सो अलरेडी वी नो टोटल कस्ट इज नथिंग बट द सम ऑफ टीवीसी प्लस टीएफसी। दैट मीन्स आमी मुठ व्यय तो आमी सदाय जानो मुठ परिवर्तनशील व्यय और मुठ स्थिर व्यय এই দুটার যোগফল। क्लियर। नम्बर 2 आमी एटो जानो कि टोटल कस्ट इज इक्वल टू एवरेज कस्ट इनटू क्वांटिटी। क्लियर। मतलब एवरेज कॉस्ट के साथ अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस जितना हुआ उसको अगर मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर। उस हिसाब से टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एमसी प्लस टीएफसी। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया समेशन एमसी का मतलब हम लोग को ऑलरेडी पता है, लास्ट क्लास में मैंने बोला था टीवीसी मतलब समेशन एमसी नथिंग बट टीवीसी, और टीएफसी हो गया मतलब टीवीसी, ये हो गया टीवीसी। क्लियर। दिस कॉन्सेप्ट नथिंग बट व्हाट टीवीसी। क्लियर। सो टीवीसी प्लस टीएफसी इज नथिंग बट टीसी। क्लियर। सो इस हिसाब से तुम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। क्लियर। जस्ट लाइक एवरेज कॉस्ट, एक एक करके देखो। एवरेज कॉस्ट अगर तुमको चाहिए तो एवरेज कॉस्ट हम लोग को पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये दोनों प्लस करने से एवरेज कॉस्ट निकलता है। जैसे टोटल वेरिएबल टोटल फिक्स्ड मिलके टोटल कॉस्ट, उस हिसाब से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नथिंग बट एवरेज कॉस्ट। क्लियर। उस हिसाब से फिर तुम एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो ऐसे। कैसे पता? टोटल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से तुम डिवाइड कर लो तो एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट अगर देखो, तुमको अगर बोलो जो मुझे सर एवीसी चाहिए तो एवीसी निकालने के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर दो एवरेज कॉस्ट से एफसी। मतलब 2-3 फार्मूला अगर याद रखोगे ना तो उससे तुम अलग फार्मूला भी बना सकते हो। मतलब एवरेज कॉस्ट से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अगर माइनस कर दो तो एवीसी निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एवरेज कॉस्ट माइनस एफसी अगर कर दो मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर। उस हिसाब से तुम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फिर एक ठो फॉर्मूला लिख सकते हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। ये करने से भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर। उस हिसाब से मैं इधर एक डिवाइड कर लेता हूँ। उस हिसाब से नंबर 8 तुमको अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए तो तुम क्या करो एवरेज कॉस्ट जो टोटल है ना एवरेज टोटल कॉस्ट उससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। ठीक उस हिसाब से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फिर तुम इस हिसाब से भी निकाल सकते हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। क्लियर। मतलब टोटल कॉस्ट नथिंग बट टीवीसी प्लस टीएफसी। अगेन वी नो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू AC इंटू क्यू। क्लियर। अगर क्वांटिटी के साथ एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट नथिंग बट समेशन एमसी प्लस टीएफसी, समेशन एमसी नथिंग बट टीवीसी। क्लियर। फिर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगेन एवरेज कॉस्ट नथिंग बट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। एवीसी AC माइनस एफसी कर सकते हो, एवीसी अगेन टीवीसी बाई क्यू भी कर सकते हो। जिस हिसाब से तुमको चाहिए उस हिसाब से निकाल लो। क्लियर। तो এইখিনি फॉर्मूला তুমি ভালকে টেকনিক্যালি মনত ৰাখিব পাৰা। ক্লিয়াৰ। ঠিক তেনেকা তুমি ইয়াৰ পৰা যদি কোৱা যে স্যাৰ মোৰ এমসি ওলাব লাগে এমসিএন ওলাবৰ কাৰণে তুমি টিসিএন माइनस TCN-1 কৰিব পাৰা। ঠিক তেনেকা
MCN আকৌ ওলাব পাৰা তুমি কেনেকা জানানে TVC ডিফাৰেন্স কৰিও তুমি MC ওলাব পাৰা clear so this is the two formula to find out what MC फिर MC का ये वाला जो चीज़ है ना इस हिसाब से भी तुम निकाल सकते हो मतलब डिफरेंशिएशन एक तो चीज़ है डिफरेंशिएशन ऑफ TC विद रेस्पेक्ट टू Q ये करने से भी तुमको इसका मतलब ये हुआ D का मतलब ये हुआ डेल TC बाई डेल Q क्लियर सो ये करने से भी MC निकल जाएगा क्लियर तो हो गया ये 12 फॉर्मूला तुमको मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लियर अभी इसके साथ साथ तुम ये चीज़ भी कर सकते हो क्या समेशन हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या TVC ऑल्सो यू नो समेशन व्हाट MC क्लियर सो समेशन MC अगर करोगे मतलब जितना मार्जिनल कॉस्ट होगा उसका अगर सम टोटल करोगे तो तुमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा क्लियर मैं कब विचारिছোঁ এইখিনি ফৰ্মুলা তুমি টেকনিক্যালি মনত ৰাখিলে হ'ল মুঠ ব্যয় হৈছে মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় আৰু মুঠ স্থিৰ ব্যয়ৰ যোগফল আকৌ মুঠ ব্যয় আকৌ আমি এভাৰেজ কষ্ট গড় ব্যয়ৰ লগত উৎপাদনৰ পৰিমাণক মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাওঁ আকৌ সামেশন MC মানে চোৱা TVC এইখিনি TVC হ'ল প্লাস TFC ইকুয়াল টু TC আকৌ এভাৰেজ কষ্ট আমি জানো দুটাৰ যোগফল এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট এভাৰেজ ফিক্সড কষ্ট গড় পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় গড় স্থিৰ ব্যয় আকৌ গড় ব্যয়ক আমি মুঠ ব্যয়ক পৰিমাণেৰে ভাগ কৰিলে পাওঁ ক্লিয়াৰ AVC ক আমি AC - AFC কৰি পাওঁ আকৌ AVC TVC বাই Q কৰিও পাওঁ AFC নাথিং বাট AC - AVC AFC again we know TFC by Q আকৌ টোটাল কষ্টৰ ডিফাৰেন্স কৰিলে MC ওলাই TVC ডিফাৰেন্স কৰিলে MC ওলাই ক্লিয়াৰ আকৌ TVC নাথিং বাট সামেশন MC ক্লিয়াৰ এইখিনি বস্তু তাৰ লগে লগে তুমি আৰু এটা বস্তু জানিব লাগিব এইখিনি স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'বা ঠিক আছে সো এইখিনি লগে লগে তুমি আৰু কেইটামান বস্তু জানিব লাগিব কনসেপ্ট হেকিটা হৈছে মই এইখিনি মুছি দিছো ওকে হেকিটা হৈছে কি জানানে এটো 13 নাম্বার গল ন 13 নাম্বার যদি গল 14 নাম্বার তুমি এই বস্তুটো জানিব লাগিব মই 14 নাম্বার ইয়াত লিখি আছো when Q is equal 0 clear TVC is also 0 এটো এটা জানিব লাগিব 15 number okay when Q is equal 0 clear TFC not equal 0 clear 16 number when Q is equal 0 there is no difference between total cost and total fixed cost clear so এই বস্তুটো আমি জানো again 17 number when producer produced first unit okay first unit nothing but unit 1 clear so first unit nothing but unit 1 means when Q is equal 1 okay AVC is equal MC is equal TVC always remember যেতিয়া production কৰা হয় productionৰ প্ৰথমটো গুটত এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট গড় পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় প্ৰান্তিক ব্যয় আৰু মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় ইকুৱেল হয় ওকে মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় ইকুৱেল হয় কেতিয়া যেতিয়া প্ৰডাকশনৰ প্ৰথমটো গুট উৎপাদন হয় ক্লিয়াৰ मतलब when producer produce first unit of a commodity there is no difference between average variable cost marginal cost and total variable cost clear so এইখিনি কনসেপ্ট এইখিনি ফর্মুলা যদি তুমি টেকনিক্যালি মনত রাখা তেতিয়ালে যিকোনো নিউমেরিক্যাল সাম তুমি कॉस्ट एनालिसिस কৰিব পাৰিবা क्लियर मैं बोलना चाहता हूँ ये जितना फॉर्मूला मैंने दिखाया ना ये सब फॉर्मूला अगर तुम ध्यान में रखो ना टेक्निकली तो डेफिनेटली तुम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अंडर कॉस्ट एनालिसिस क्लियर तो आज मैंने कॉस्ट एनालिसिस का ये सारा फॉर्मूला दे दिया ये फॉर्मूला सारा याद रखो और ये जो कंडीशनल वाला बात मैंने लिखा ना 14 15 16 17 नंबर ये ध्यान में रखो क्या प्रोडक्शन जब जीरो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होता है प्रोडक्शन जब जीरो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता है फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में ऑलवेज कुछ भी ना कुछ रहेगा लेकिन वेरिएबल फैक्टर
यूज़ ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएबल फैक्टर यूज़ नहीं होगा, अगर वेरिएबल फैक्टर यूज़ नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा डेफिनेटली, क्लियर। और अगर प्रोडक्शन जीरो में फिक्स कॉस्ट कुछ एक तो हो रहा है, मतलब मिनिमम कुछ फिक्स कॉस्ट हो रहा है, तो वही फिक्स कॉस्ट क्वांटिटी जीरो में नथिंग बट टोटल कॉस्ट, क्लियर। मतलब क्वांटिटी जीरो तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी, इसलिए शायद क्या होता है टीएफसी का जिस जगह से स्टार्ट होता है ना उस जगह से टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट होता है, क्लियर। और जब फर्स्ट यूनिट प्रोडक्शन होता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एवीसी एमसी एंड टीवीसी, क्लियर। मैं कब विचारिছো उत्पादन যেতিয়া শূন্য হয় মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয়ও শূন্য হয়, যেহেতু পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান ব্যৱহাৰেই হোৱা নাই। আকৌ উৎপাদন শূন্য হ'লে মুঠ স্থিৰ ব্যয় শূন্য কেতিয়াও নহয়, যেহেতু আমি মিনিমাম স্থিৰ উপাদান ব্যৱহাৰ কৰিছোৱেই আৰু এটা খৰচ আমাৰ স্থিৰ হয়েই হ্ৰস্বকালত দেই শৰ্ট ৰানত। আৰু যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন জিৰ' হয় ফিক্স কষ্ট যেহেতু কিবা এটা হয় আৰু সেই ফিক্স কষ্টটোৱে কোন মুঠ ব্যয়, সেইকাৰণে মুঠ স্থিৰ ব্যয় ৰেখাডাল য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তাৰ পৰাই মুঠ ব্যয় ৰেখাডাল ষ্টাৰ্ট হয়, ক্লিয়াৰ। আৰু তাৰ লগে লগে উৎপাদন যেতিয়া কৰা হয় উৎপাদনৰ প্ৰথমটো গোটত ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত গড় পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয়, প্ৰান্তিক ব্যয় আৰু মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় একেই হয়, ক্লিয়াৰ হ'ব, কোনো ডিফাৰেন্স নাথাকে অনলি ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত, ক্লিয়াৰ। আৰু এই গোটেইখিনি কনচেপ্ট একচুৱেলি ৰিলেটেড টু শৰ্ট ৰান কনচেপ্ট, অ'কে। দিজ আৰ দ্য ফৰ্মুলা ৰিলেটেড টু শৰ্ট ৰান, অ'কে। বিকজ লং ৰানত কোনো ফিক্সড কষ্ট নাথাকে, অল কষ্ট ট্ৰান্সফাৰ টু ভেৰিয়েবল, ক্লিয়াৰ। মিনছ অল ফিক্সড ফেক্টৰ কনভাৰ্ট টু ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ ইন দ্য লং ৰান, ক্লিয়াৰ। সেইকাৰণে লং ৰানত কোনো ফিক্সড কষ্ট নাথাকে, অল কষ্ট আৰ টু বি ভেৰিয়েবল কষ্ট, ক্লিয়াৰ। সেইকাৰণে এইখিনি কনচেপ্ট কোন ৰানৰ শৰ্ট ৰান। চ' এইখিনি ফৰ্মুলা যদি তুমি মনত ৰাখা তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ব্যয় চেপ্টাৰৰ নিউমেৰিকেল प्रॉब्लम सॉल्व कर पारिबा, क्लियर। मैं बोलना चाहता हूँ ये सब जितना फॉर्मूला मैंने कॉस्ट चैप्टर का दिया ना ये सब ध्यान में रखो, तो ये फॉर्मूला से तुम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम लोग नया एक चैप्टर में जाएंगे, वो हो गया रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, क्लियर, ओके। थैंक यू।